आज की क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 माध्यमिक। चैप्टर 8 माध्यमिक लंब वृत्ताकार बेलन। लंब वृत्ताकार बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लंब वृत्ताकार बेलन, तो सबसे पहले समझना होगा कि लंब वृत्ताकार बेलन होता कैसा है। इसके शेप के बारे में समझेंगे। तो समझने से हम लोग को अच्छी तरह से समझ में क्लियर हो जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अटेंड करना है। ओके, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रो को समझते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं कि लंब वृत्ताकार बेलन होता कैसा है। सबसे पहले बेलन का हम लोग बहुत सारा नाम सुने। बेलन घर में भी होता है ना। तो बेलन घर में भी होता है। तो बेलन का शेप आप लोग को हम दिखा दें कि बेलन का शेप कैसे होता है। तो बेलन का शेप ऐसे होता है। ये आपका बेलन हुआ, लंब वृत्ताकार बेलन। अब लंबा भी है, वृत्ताकार भी है। वृत्ताकार किसे कहा गया है? इस पार्ट को वृत्ताकार बेलन कहा गया है। ठीक है, लंब वृत्ताकार बेलन। अच्छा, इसके फॉर्मूला के बारे में भी समझेंगे। तो ये है ऊंचाई और बात बता दिया जाए कि इसमें अर्धव्यास होते हैं। तो अर्धव्यास जो है ये एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो है ये अर्धव्यास इसका। अब इसका जितना अर्धव्यास होगा उतना ही ऊपर वाले का भी होगा, है ना। तो इसमें दो दो वृत्त है, ऊपर नीचे दो दो वृत्त है, इधर भी वृत्त है और इधर भी वृत्त है। तो इसका अर्धव्यास होगा, है ना। तो अर्धव्यास जो है, यहाँ भी एक आर मिल रहा है और यहाँ भी एक आर मिल रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ऊंचाई, मतलब एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, एच से हम लोग दिखाएंगे ये ऊंचाई है। और अगर इसके ऊपर बाहर में पूरा कलर करना हो तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्श्वतल। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे पार्श्वतल और पार्श्वतल बोलेंगे। और इसके पार्श्वतल के साथ में ये और ये तो इसको बोलेंगे संपूर्ण तल। इसको बोलेंगे संपूर्ण तल। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन, अब बुक को आप लोग को सबके सामने सामने रख लेना है और जिससे सुविधा ना हो। और चलते हैं आगे। तो एक बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है लंब वृत्ताकार बेलन का। बोला है बगल के चित्र की घन वस्तु को देखें और उसमें तल बताना है कि चित्र में घन वस्तु में कितने तल हैं। तो तल के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो तल कितना है। तो तल एक घन वस्तु, इसको घन वस्तु कहा जाता है। घन वस्तु में ये लंब वृत्ताकार बेलन है। लंब वृत्ताकार बेलन में इसमें कितना है? एक तल, दो तल और तीन तल। तीन तल है, तो यहाँ पर पहला का आंसर होगा तीन तल है। तीन तल है। कितने तल है? तीन तल है। ठीक है, दूसरी बात क्या बोला गया है? चित्र में घन वस्तु में वृत्ताकार कितने हैं? तो वृत्ताकार जो है वो दो तल है, ऊपर नीचे। तो वृत्ताकार
वृत्ताकार तल जो है वो कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद और बताया गया है चैप्टर 8 के 2 में, ये 1 नंबर था। 2 नंबर में बताया गया है कि 5 घन वस्तुओं का नाम बताना है। तो 5 घन वस्तु का नाम ले लेते हैं हम लोग। जैसे घन वस्तु में हो गया मोमबत्ती, मोमबत्ती हो गया, ठीक है ना। और दूसरा ना पेन स्टैंड का भी ले सकते हैं हम लोग, पेन स्टैंड जो हम लोग रखते हैं रोलर वाला, पेन स्टैंड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर जो है, ड्रम हो गया, ड्रम कोई भी, है ना। अच्छा, वो वाटर पाइप, जल का पाइप हो गया, ठीक है। 5 हो गए, बस काफी है। अब चलते हैं हम लोग मेन सम्स में, अब चलते हैं हम लोग मेन सम्स में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग मेन सम्स में कि क्या है। तो क्वेश्चन दिया है 3 स्टील की, क्वेश्चन आप लोग को सामने रख लेना है, ओके। स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास, स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ड्रम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगा हो तो ड्रम की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। ड्रम की ऊंचाई कितनी है ये बताना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग, ड्रम की ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले ड्रम बना लेते हैं। ड्रम कैसा होता है, ड्रम आप लोग को शेप में दिखाई देगा बार बार। तो ड्राइंग आप लोग बना के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बना के दिखाएंगे एग्जाम में तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये हो गया ड्रम आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी 1 नहीं 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये ड्रम हो गया। ड्रम का व्यास, व्यास की बात अगर की जाए तो व्यास जो है इतना एरिया को कहते हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इस एरिया को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। नीचे भी ये एरिया जो है व्यास है, ठीक है, व्यास है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ड्रम का व्यास, ड्रम का व्यास कितना है, ठीक है। तो व्यास दे दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो व्यास अर्ध ड्रम का व्यास निकाल लिए तो हम लोग अर्ध व्यास भी निकाल लेते हैं, अर्ध व्यास भी निकाल लेते हैं। अर्ध व्यास तो आर से कहते हैं हम लोग 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर काट देंगे, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर। अच्छा, ड्रम के संपूर्ण तल का व्यास दिया है, ड्रम के संपूर्ण तल का व्यास, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना दिया है, 2816 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ड्रम का संपूर्ण तल का व्यास, तो फॉर्मूला होता है 2πr h+r, ठीक है। 2πr h+r, तो इसका दे दिया 2816, है ना। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेगा 2 पाई का मतलब होता है 22/7। बुक आप लोग को सामने रख लेना है जिसे क्वेश्चन देखने में सुविधा हो, है ना। तो इंटू, अब आर का वैल्यू जो है, आर का वैल्यू जो है वो 14 है। फिर एच का वैल्यू जो दिया है कि नहीं देख लेते हैं, तो एच का वैल्यू तो है नहीं,
प्लस यहाँ पे फिर से 14 लिखेंगे, उसका 2816 है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जितना है h प्लस 14 यहाँ पे लिखेंगे और 2816 है ना, 216 अभी जितना है सबको, तो 22 टू जा 44, तो 7/44 यहाँ हो जाएगा इंटू 1/14। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 11 से यहाँ काट सकते हैं, 11 2 जा और 11 2 जा हो गया, 11 5 जा और 11 6 जा और 11 4 जा, ठीक है। और भी कट सकता है 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा और यहाँ से कट जाएगा 2 4 3 जा 4 2 जा, ठीक है। h इक्वल टू 32 माइनस 14, ठीक है। h इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 18, तो 18 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर जो है अपना आंसर होगा। क्या निकालना था, h निकालना था। ये जो h की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी आंसर में, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए नंबर 3। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है, क्लास में। अब चलते हैं हम लोग नंबर 4 में। नंबर 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास और 2.5 मीटर लंबे दो वृत्ताकार खंभों की ढलाई करने में कितनी घन से डेसीमीटर मसाला लगेगा। मतलब मसाला लगेगा उसके अंदर बोला गया है, मतलब उसके अंदर भरना है, मतलब आयतन। कभी भी अंदर बोला जाएगा कि उसके अंदर भरना है, उसके अंदर किसी भी बर्तन के अंदर भरना है कि पानी भरना है, उसको बोलते हैं हम लोग आयतन। आयतन मतलब वजन, ठीक है। कितना मसाला लगेगा प्रति वर्ग मीटर, 125 रुपए की हिसाब से दो खंभों को, और दोनों खंभों के अंदर में भरना है, प्लास्टर भी करना है। तो प्लास्टर ऊपर से होगा तो कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च पड़ेगा वो भी बताना है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, तो फिर से एक बार हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि ये तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया खंभा, ये हो गया खंभा, ठीक है। ये हो गया खंभा। अब खंभे को भरना है तो खंभा में क्या क्या दिया हुआ है, खंभा का व्यास दिया हुआ है, जी हाँ। तो व्यास जो है ए वाला एरिया होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग खंभे का व्यास, खंभे का व्यास। खंभे का व्यास कितना दिया हुआ है, तो खंभे का व्यास हम लोग डी बोलते हैं 5.6 सेंटीमीटर। अच्छा, खंभे का फिर अर्ध व्यास कितना होगा, खंभे का अर्ध व्यास जो है आर होगा, वो कितना होगा 5.6/2, है ना। अब ये और एक बात, हाँ सॉरी, यहाँ पर डेसीमीटर था, है ना, तो यहाँ पर डेसीमीटर लिखना है, अब हिंदी में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है खंभे की ऊंचाई देख लेते हैं। खंभे की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई जो है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। तो 2.5, सॉरी, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, डेसीमीटर में चेंज कर देंगे। डेसीमीटर में चेंज करने के लिए याद रहे 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। तो मीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 10 से, याद कर लेना है, ठीक है। तो 10, तो यहाँ हो जाएगा 25 डेसीमीटर, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं खंभा। खंभा को भरना है, तो खंभा को भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खंभा का आयतन निकालेंगे, है ना। खंभा का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है खंभा के आयतन का, खंभे का आयतन, फॉर्मूला आप लोग को क्लास में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसे आप लोग को अच्छी तरह से फॉर्मूला को लर्न कर लेंगे।
खंबे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है हम लोग की, आर की वैल्यू है 5.6/2, है ना। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, हाँ काट देते हैं। तो यहीं पे काटेंगे तो आ जाएगा, आना चाहिए 2.8 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8 इंटू 2 बार है ना, 2.8 इंटू एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू है 225, है ना, 25। इसको सॉल्व कर लेना है आप लोग को, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से 7 से कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 0.4, मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 616 घन डेसीमीटर। हाँ याद करके रखना है, घन डेसीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि जब भी आयतन रहेगा आयतन के साथ में ये घन रहेगा ही रहेगा। तो आयतन के साथ में घन रहेगा और वर्ग क्षेत्रफल के साथ में वर्ग डेसीमीटर वर्ग रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि खंभे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो चलते हैं आगे, खंभे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल तो लिखेंगे यहाँ पर, एक खंभे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, खंभे के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 2πr/h, है ना, 2πr/h। अब इसको हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हम हमारे पास है 2.8 इंटू एच की वैल्यू है हमारे पास 25। चलिए सॉल्व करते हैं, 7 से कट गया आपका 0.4 बार में, आपका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 440, है ना, 440 आप लोग को कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। 440 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 बच गया था, है ना। तो 2 हो गया तो आपका हो जाएगा 880, क्षेत्रफल था ना तो वर्ग क्षेत्रफल रहेगा तो वर्ग डेसीमीटर लिखेंगे, ठीक है, वर्ग डेसीमीटर लिखेंगे। अच्छा मीटर में था क्या, मल्टीप्लाई करना होगा, डेसीमीटर, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना रुपया खर्च होगा ये पूछा था, दोनों प्लास्टर, तो प्लास्टर कितना है, तो इतना रुपया का दर कितना है इसका, खर्च करने की दर है, तो वो इतना क्षेत्रफल है और खर्च करने की दर के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन बोला प्रति वर्ग मीटर 125 रुपया की दर से दोनों खंभों को प्लास्टर करना होगा, ठीक है ना, दोनों खंभों को प्लास्टर, तो लिखेंगे दोनों दोनों खंभों को प्लास्टर करने का खर्च, प्लास्टर करने का खर्च, खर्च कितना है, तो दो प्लास्टर है ना, तो 8.8, इसको मीटर में चेंज कर दिए, मतलब डिवाइड बाई 10, है ना, तो यहाँ पर हो गया 8.8, मल्टीप्लाई है ना, 100 से डिवाइड होगा, 8.8 मीटर, 8.8 मीटर, ठीक है। तो 8.8 मीटर और मल्टीप्लाई बाई कितना दिया हुआ है 125 रुपया के दर से, तो मल्टीप्लाई करने पे आ, आ जाएगा 1100, ठीक है, रुपया, ठीक है, इतना रुपया आपको मिल जाएगा, मतलब इतना खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर 4 हो गया। अब नंबर 5 में चलते हैं हम लोग, नंबर 5 में, नंबर 5 क्या कह रहा है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है, कोई डाउट है तो पूछ लेना है, ठीक है। 5 नंबर,
5 नंबर क्वेश्चन है 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले 7.5 मीटर लंबे ज्वलनशील गैस सिलेंडर में 15.015 किलोमीटर गैस रहने पर प्रति घन में डेसीमीटर वजन में कितना हिसाब है, मतलब उसका वजन, मैंने उसके अंदर लीटर कितना है गैस ये देखना है। ठीक है, कितना भरा जाएगा ये भी देखना है। तो 2.8 डेसीमीटर आंतरिक व्यास वाले 2.5 और 7.5 डेसीमीटर वाले एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको सिलेंडर को तो पहले से पता ही है, तो हम लोग बनाना डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। गैस का सिलेंडर, सिलेंडर है, सिलेंडर ही है ना, हाँ। उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई जो है वो है h = 7.5 डेसीमीटर। मतलब सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है, तो सिलेंडर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब सिलेंडर की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये हो गया, तो ये उस सिलेंडर की ऊंचाई जो दिया है वो 7.5 डेसीमीटर दिया है। ठीक है ना, 7.5 डेसीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सिलेंडर का भीतरी व्यास है ना, गैस के सिलेंडर, ठीक है, गैस का सिलेंडर लिख लेना है। सिलेंडर का भीतरी व्यास, व्यास कितना है, ठीक है, तो व्यास दिया है 2.8 डेसीमीटर। ठीक है, 2.8 डेसीमीटर, तो क्या होगा यहाँ पर अर्धव्यास, अर्धव्यास निकाल लेना है। अर्धव्यास बराबर क्या हो जाएगा, R = 2.8/2, मतलब 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम लोग आयतन निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर गैस के सिलेंडर का, गैस के सिलेंडर का आयतन। ठीक है, गैस के सिलेंडर का आयतन, गैस के सिलेंडर का आयतन कितना दे दिया है, फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या होता है, पाई r²h, पाई r²h, तो इसको हम लोग लिख लेना है, पाई r²h को। तो पाई का मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू जो है 1.4 है, इसका स्क्वायर करना है, और इंटू एच की वैल्यू है 7.5, है ना। इसको सॉल्व करना है, तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 7.5, अब काट देना है इधर से, तो 0.2, 7×2 = 14। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग को आ जाएगा 46.2 डेसीमीटर, घन डेसीमीटर, है ना। अब क्या बोला है आगे, अब तो ये तो हो गया। अब उसका वो क्या दिया है, सिलेंडर में लंबे एक ज्वलनशील गैस सिलेंडर में इतना किलोग्राम गैस, मतलब उसका ये दिया है वजन, मतलब आयतन दिया है, तो हम लोग को आगे बढ़ना है। आयतन दिया है, आयतन दिया है, तो लिखेंगे गैस, ठीक है, गैस सिलेंडर का वजन, मतलब वही आयतन, बुक में भाषा जो दिया है उसको यूज करना पड़ेगा, कि गैस का वजन, का वजन, गैस सिलेंडर के गैस का वजन कितना है, 15, ठीक है, 0.015,
इतना किलोग्राम है, मतलब केजी है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक का निकाला है, ठीक है, तो लिखेंगे 1 घन डेसीमीटर। 1 घन डेसीमीटर का वजन कितना होगा, निकाल लेते हैं। तो 15.015 कितना है, और टोटल कितना आया है, 462 आया है ना। 462 आया है, ये नया है। हाँ, ठीक है, 462, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है। तो इतना केजी, तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने का काम आप लोग का है, ठीक है। तो लगभग में आप आ जाना चाहिए 325 ग्राम, है ना, इतना ही आना चाहिए, है ना। केजी से पहले हमने ग्राम में, हाँ ग्राम में बदल दिया इसको हम लोग पहले। तो 15.015 इंटू 1000 कर देने से ग्राम में बदल जाएगा, 460.2 कर लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इतना ग्राम आ जाएगा। डाउट हो तो पूछ लेना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। ये पूरा 5 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। कहा गया है समान व्यास समान ऊंचाई वाले 3 जारों का प्रथम भाग इतना, दूसरा भाग 2/3 और तीसरा भाग 5, तीसरा भाग 5/6 और तृतीय भाग 7/9 को हल्के गंध के अम्ल से भरा जाए, तो इन तीनों जारों के अम्ल में यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार रखा जाए तो अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। तो प्रथम तीनों जारों का व्यास 1.4 डेसीमीटर हो जाता है, तो उनकी ऊंचाई कितनी है। बहुत ही अच्छा समझ दिया है। यहाँ पे जार कितना है, 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 6। जार 3 था। पहला जार, दूसरा जार, तीसरा जार। 3 जार हो गया। तीनों जार में बोला गया है, तीनों जार में अम्ल भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, तो अम्ल भरा हुआ है इसमें 2/3, ठीक है। इसमें भरा हुआ है 5/6 और इसमें भरा हुआ है 7/9। तीनों में भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जार को अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है, ये बताना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर माना। माना प्रत्येक माना प्रत्येक जार की ऊंचाई कितनी है। ये जार की ऊंचाई कितनी है, तो x डेसीमीटर है। प्रत्येक जार की ऊंचाई 1 डेसीमीटर है ना। तो प्रत्येक जार का व्यास निकालना होगा। प्रत्येक जार का व्यास, प्रत्येक जार का व्यास कितना है, 1.4 डेसीमीटर, ठीक है। तो अर्धव्यास भी निकाल लेना होगा। अर्धव्यास आर, ठीक है। अर्धव्यास कितना है, आर है। तो 1.4/2 मतलब 0.7 आना चाहिए। हाँ, और क्या, आगे आप लोग का, ठीक। अच्छा, अब अब बात है कि तीनों का आयतन निकालना है ना। तो तीनों का आयतन निकाल लेना है। तो चलते हैं, अब तीनों को अच्छी तरह से हम लोग करेंगे हैं। कितना पहले नोट हो गया, ठीक।
अब तीनों का पहला जात, दूसरा जात, तीसरा जात, तीनों का अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक, आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले जार का आयतन। ये पहला जार है, पहले जार का आयतन, पहले जार का आयतन, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 0.7 इंटू 0.7 दो बार लिख दिए, इंटू एच की वैल्यू है जो है वो हम लोग को मिलेगी कितनी, एच मतलब हाइट, है ना। तो हाइट यहाँ पर, यहाँ पर इधर यहाँ से लेके यहाँ तक 2/3 है, मल्टीप्लाई एक्स कर दिए तो हो जाएगा 2x, 2x/3, ये हो जाएगा हाइट, है ना। तो ये पहला हो गया, ठीक है। और दूसरा वाला का भी, दूसरे जार का आयतन, दूसरे जार का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 0.7 ही होना चाहिए, 0.7 इंटू एच की वैल्यू जो है वो है 5, इसको हम लोग कर लेंगे एक्स से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5x/6, 5x/6, है ना। ये हो गया। अब लिखेंगे तीसरे, तीसरे जार का आयतन, तीसरे जार का आयतन ये कितना है, तो ये भी है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू, अब यहाँ पर हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इक्वल टू हो गया 7x/9, ठीक है ना। तो 7x/9, ये तीनों का आयतन हम लोग को निकल गया, ठीक है। अब तीनों का आयतन को, तीनों को जो क्या करना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तीनों को आयतन को कुल वजन करना है, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, तीनों का आयतन को कुल जोड़ देना है, ठीक है। तो तीनों का आयतन को लिख लेते हैं, पहले तीनों, पहले का वाला का कितना है, दूसरा वाला कितना है, तीसरा वाला कितना है, तो लिखते हैं कुल आयतन, कुल तीनों का आयतन का आयतन कितना आएगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले पाई है, इंटू 0.7 है, इंटू 0.7 है, इंटू, और पहला वाला का है 2x/7, नहीं सॉरी 3 है, 3 है ना, हाँ देख लिया तुम लोग ना, 3 है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद अब इसको फिर से प्लस करना है, तो इसको हम ब्रैकेट दे दें तो ज़्यादा सुविधा रहेगा, जिससे आप लोग को समझ में आए, है ना। ठीक, दूसरा वाला का पाई, है ना, इंटू 0.7 इंटू 0.7, है ना, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5x, है ना, 5x/6, ये हो गया। अब तीसरा वाला का, तो पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7, और इंटू हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 7x/6, ये पूरा हो गया। अब तीनों में से क्या कॉमन है, तीनों में से कॉमन है पाई, और क्या कॉमन है, 0.7 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 0.7 कॉमन है, ठीक है। तो बचा क्या, तो बच गया 2x/3 और प्लस 5x/6 और प्लस 7x/6, ये बच गया। अब इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इधर का अगर सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व तो करने आप लोग को आता ही होगा, 7 × 0.7, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ हम लोग साइड में कर ले रहे हैं, आप लोगों को कर लेना है। तो 6 हो गया यहाँ पर एग्जाम में, लेकिन करके दिखाना है। अच्छा अभी यहीं पे कर देते हैं, नहीं तो एक लाइन बढ़ जाएगा, और क्या, 6 यहाँ पर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6, 2 से 12x प्लस 5x
प्लस 7x, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, तो पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7, और इधर हो गया टोटल, अगर ऐड कर दिए तो आ जाएगा 41x/6, है ना। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब ये तीनों को जब मिला दिए तो हम लोग क्या बन गया, बड़ा जार बन गया, बड़ा जार बन गया। अब बड़ा जार का व्यास कितना दिया है, तो बड़ा जार का व्यास भी दिया है क्वेश्चन में, तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे बड़े जार का व्यास, बड़े जार का व्यास कितना है, तो बड़े जार का व्यास जो है 2.1 डेसीमीटर है, बड़े जार का व्यास। तो अर्ध व्यास कितना होगा, अर्ध व्यास जो है वो कितना होगा, आर होगा, मतलब 2.1/2, मतलब कितना आना चाहिए, 2.1 है ना, तो 1.05 आना चाहिए, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब जार लिखेंगे यहाँ पर, जार में, सॉरी, जारों में अम्ल जो डाल रहे हैं, अम्ल की ऊंचाई कितनी है, अम्ल की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई जो है 4.1 डेसीमीटर है, ठीक है, 4.1 डेसीमीटर है। अब लिखेंगे नीचे, ये तो हो गया, और ऊंचाई भी लिख ही दिए, है ना। उसके बाद अम्ल का आयतन, अम्ल का आयतन, तो अम्ल का आयतन कितना है, तो फॉर्मूला होता है πr²h, πr², तो पाई के वैल्यू हो गया, पाई के वैल्यू जो है वैसे ही छोड़ देते हैं, अभी आगे काम आएगा। पाई आर की वैल्यू जो है 1.05 इंटू 1.05 इंटू, ठीक है, और एच की वैल्यू जो है 4.1 है, ठीक है ना, 4.1 है, एच की वैल्यू 4.1, इसको हम लोग लिखेंगे घन डेसीमीटर। क्वेश्चन को बुक को सामने रख लेना है, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था आगे कि ऊंचाई ज्ञात करना है दोनों का, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का आयतन समान है, तो लिखेंगे पाई इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू 4.1 इक्वल टू, दोनों जो है बराबर है, पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7, पहले जो आया था, पहले जो आया था ये वाला, हाँ, 0.7 इंटू 41x/, कितना, 18, 18 है ना, 18, सॉरी, हमने कहीं रॉन्ग किया था क्या, यहाँ पर यहाँ पर 9 होना चाहिए, यहाँ पर 18 होना चाहिए, एक्चुअली हम यहाँ पर 18, करेक्शन आप लोग को कर लेना है, ठीक है ना, 18, हाँ, ठीक है, यहाँ हो गया। अब x इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ x है ना, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, है ना, तो बचेगा क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05, है ना, इंटू 4.1, है ना, और ये जो ये नीचे है ऊपर चला जाएगा 18 इंटू 18, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 0.7 इंटू 0.7 इंटू 41। इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है, इक्वल टू यहाँ पे x लिखना है, ठीक है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। 0.7 डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको क्लास में पूछ लेना है, ठीक है ना। तो आंसर आपका आएगा 4.05, 4.05 डेसीमीटर, है ना, 4.05 डेसीमीटर इसका आंसर आएगा, है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो पूछ लेना है, ठीक है, कैलकुलेशन में काट के पूछ लेना है, ठीक है।
हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 7 में। हाँ, नंबर 7 में क्या दिया है? एक मुंह खुला एक लंब वृत्ताकार बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल जो है 2002 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बर्तन के आधार का व्यास कितना है? बर्तन के आधार का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर होने से बर्तन में कितना लीटर जल हटेगा ये बताना है। ठीक है, तो चलते हैं। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन, बर्तन जो है बेलनाकार ही है, बेलनाकार बर्तन के आधार का अर्धव्यास कितना दिया है? तो 14/2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डेसीमीटर में चेंज करना है, 0.7 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब मुंह खुला हुआ है तो लिखेंगे एक मुंह खुला। ठीक है, एक मुंह खुला बेलन का, बेलन जो है का समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल कितना दिया है? तो 2002 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई RH, है ना? इस पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2002। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो गया 22/7 इंटू, ठीक है, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा R+2R 2H। ठीक है, 2002। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22/7 इंटू 7 और इंटू 7+2 इंटू H। ठीक है नहीं, 2002। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 7+2H, है ना? इधर हो गया 2002, 2002 और उसमें नीचे 22, है ना? तो काट देते हैं तो आ जाएगा 2002। ठीक है, तो आ जाएगा उसका इतना हो गया 91 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7+2H, 2H इक्वल टू 91 - 7, 91 - 7 करेंगे तो आ जाएगा 84। और यहाँ पे 2H, H इक्वल टू हो जाएगा 84/2, काटेंगे तो हो जाएगा 42। तो H इक्वल टू हो गया 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर है, तो इसको 42 को 10 से डिवाइड कर दिए तो आ जाएगा 4.2 डेसीमीटर। ठीक है, 4.2 डेसीमीटर। अब हम लोग को पूछा था बेलन का आयतन निकालने के लिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पर बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन, ठीक है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो गया पाई R²H। तो पाई का मतलब 22/7 इंटू आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.7, है ना? 0.7 इंटू 0.7 इंटू, ठीक है, और यहाँ पर H की वैल्यू है 4.2। अब काट देंगे जी इसको तो आ जाएगा 0.1। मल्टीप्लाई तो आप लोग को आता ही होगा, तो मल्टीप्लाई आप लोग को कर लेना है। 06.468 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर है। ठीक ना? अच्छा, तो घन सेंटीमीटर है और हम लोग को लीटर में इसको चेंज करना है, तो एक घन डेसीमीटर, ये सेंटी नहीं सॉरी डेसीमीटर है, डेसीमीटर है। ठीक है, तो डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है ना, लीटर में चेंज कर देना है, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग 6.0
468 डिवाइड कर देंगे, घन डेसी लीटर, घन डेसीमीटर है, मीटर को चेंज कर दिए तो हो जाएगा 6.468 लीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 7 नंबर कर चुके हैं और में चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में चलते हैं। अब 8 नंबर में है कि यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से जुड़ा एक पंप सेट प्रति मिनट 2500 मीटर जल द्वारा सिंचाई करता है तो पंप सेट 1 घंटे में कितने किलोलीटर जल द्वारा सिंचाई कर सकेगा। तो मतलब यहाँ कुछ दिया है 1 लीटर इक्वल टू 1 घन डेसीलीटर होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइप, पाइप का जो है वो अर्धव्यास कितना है, पाइप का अर्धव्यास कितना है। तो अर्धव्यास निकालेंगे, 14/2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर को अगर 10 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 0.7 डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, प्रति मिनट। ठीक है, प्रति मिनट पाइप, क्वेश्चन बुक सामने रख लेना है, पाइप में जल की लंबाई। बिना बुक का आप लोग को सम्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो बुक आप लोग को सामने रख लेना है। ठीक है, 2500। अब इसको क्या करें, 2500 अब डेसीमीटर में चेंज करना है तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो 25,000 जो है डेसीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में प्रवाहित, ठीक है, होने वाले जल का आयतन। ठीक है, जल का आयतन कितना दिया है, तो πr²h। ठीक है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू जो है 25,000। ठीक है, अब काट देंगे इसको, 0.7 और इधर हो गया 0.1। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 38500। ठीक है, घन डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। ठीक है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए फिर से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 5000 है ना, मीटर है 385, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना, 3 जीरो आना चाहिए ना। ठीक है, और डबल जीरो यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा लीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। अब लिख लेंगे यहाँ पर एक घंटे में प्रवाहित, 1 घंटे में प्रवाहित जल का आयतन, जल का आयतन। ठीक है, जल का आयतन कितना है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, मल्टीप्लाई कर दिए 38500 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया 231,10 यहाँ पे इतना आ जाएगा। और इसको किलो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो जाएगा 2310 किलो लीटर, किलो लीटर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। हम लोग चलते हैं
9 नंबर में 9 नंबर सम्स को देखते हैं क्या है।